मैंने पहले ही कहा था, अगर ये कहने आए हो तो मैं सुनना नहीं चाहती। और ना ही मुझे तुमसे बहस करनी है। तुमने जो कुछ कहा वो सही था। ठीक है, मैंने कबूल कर लिया कि तुम सही थे और मैं गलत। मैं इस बात के लिए नहीं आया। मुझे लगा तुम अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करोगे। मैं इसे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं समझता। तो फिर क्या करने आए हो यहाँ? तुम्हारी फिक्र हो रही थी। मैं ठीक नहीं हूँ, बिल्कुल भी ठीक नहीं। मैं समझ सकता हूं कि तुम मायूस हो। तुम सोच भी नहीं सकते इतनी मायूस हूँ। जैसे वही पहाड़ मुझ पर गिर गया जिस पर भरोसा किया। अब नहीं जानती दोबारा कैसे उठूंगी। तुम उठ जाओगे। ऐसे क्यों देख रही हो? मुझे ऐसा लगा जैसे तुम आकर बाबा का सारा गुस्सा मुझ पर निकालोगे। तुम्हारा कोई और प्लान है क्या? किस बारे में? मेरे बाबा को लेकर। अगर मैं तुम्हें जरा सा भी जानती हूं तो तुम बाबा को जवाब दिए बगैर नहीं बैठोगे। अगर आप मरजान के सफर का कोई भी लम्हा मिस नहीं करना चाहते तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और नए एपिसोड्स की नोटिफिकेशंस हासिल करें। इस मायूसी का सामना कैसे करूं समझ नहीं आ रहा। हर चीज टूटकर बिखर चुकी है। मेरी जिंदगी, मेरी फैमिली और मेरा भरोसा सब कुछ बिखर गया है। इतनी सारी बिखरी हुई चीजों को कैसे समेटूंगी मुझे नहीं मालूम। शायद ये ऐसे जख्म हैं जो वक्त के साथ साथ भरने की बजाय गहरे होते जाएंगे। तुम कोई रास्ता निकाल लोगी। तुम्हें निकालना ही होगा। तुम जानते हो कि आज मैंने क्या महसूस किया? क्या? आज मुझे अपना बचपन याद आ गया। बचपन की वो मासूमियत याद आ गई जब मैं चोट लगने पर बाबा के पास जाया करती थी। मुझे लगता था कि बाबा ही मेरी दुनिया है और वो मेरी ताकत है। मुझे महफूज रखने के लिए सब कुछ कर सकते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ? तुमने मेरे बेटे पे हाथ कैसे उठाया? मैंने कहा था ना मेरे बेटे से दूर रहना। वो मुझे खुश करने के लिए सब कुछ किया करते थे। बीमारी के दौरान कभी अकेला नहीं छोड़ा। मैं घर से ज्यादा बाहर नहीं जाया करती थी। इसलिए वो पूरी दुनिया मुझे घर पर ही ला देते थे। काश तुम्हें पता होता कि वो आदमी कितना संगदिल है। एक दफा ये हुआ था कि मैं सिनेमा नहीं जा पाई थी और बाबा ने घर पर ही फिल्म लगा दी। उन्होंने हमेशा मेरी छोटी से छोटी ख्वाहिश पूरी की। बाबा ने घर पर ओपन एयर सिनेमा भी बना दिया था, मगर मुझे फिल्म के दौरान ही
हॉस्पिटल ले जाने की नौबत आ गई थी। क्या तुम्हें दिख रहा है? हाँ भाई, लेकिन आप तो बाहर नहीं देख पा रहे ना। कोई बात नहीं, मैं बाद में देख लूंगा। क्योंकि मैं आधी फिल्म के दौरान ही बेहोश हो गई और वो मुझे उठाकर हॉस्पिटल ले गए थे। मरजान, मरजान, क्या हुआ तुम्हें मरजान? खोलो बेटा। आंखें खोलो बेटा। एलन, हॉस्पिटल क्या लेके हुआ जाना है? होगा इसे। मरजान को क्या हुआ? टीवी बंद करो फौरन। भाई वो बेहोश हो गई। मगर दोबारा कभी मैं वो फिल्म नहीं देख सकी। मगर आज जब पीछे मुड़कर देखती हूँ तो कुछ भी अधूरा नहीं लगता। काश कि मैं अपने बचपन में वापस चली जाती। उस दिन मैं तुम्हारे लिए कितना परेशान हो गया था। हर चीज, सब लोग कितने मासूम हुआ करते थे। या एटलीस्ट नजर तो आते थे। जी जायदे साहिबा। हेलो मिस्टर आतिश, मैंने आपको ये इन्फॉर्म करने के लिए कॉल की थी कि आपकी 3 बजे मीटिंग है। कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के बारे में आर्किटेक्ट्स और इंजीनियर ब्रीफिंग देंगे आपको। ठीक है, मैं आ जाऊंगा। ओके मिस्टर आतिश, फिर मिलते हैं मीटिंग में। मुझे कंपनी जाना होगा। इसी हालत में जाओगे क्या? तुमने तो रेस्ट भी नहीं किया अभी तक। इस तरह से तुम कंपनी नहीं जा सकते। ओह, लगता है आपने हुक्म देना शुरू कर दिया है मरजान साहिबा। अब लग रहा है तुम कारहान फैमिली का हिस्सा हो। मैंने तुम्हारी भलाई के लिए कहा। मैं जा रहा हूं, एक मीटिंग अटेंड करनी है। फिर मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी। इस हालत में किसी को तुम्हारे साथ होना चाहिए। नहीं। कोई बहस नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे बेबी सिटर नहीं चाहिए। पर मैं बनूंगी। काम करना मेरे लिए भी अच्छा ही होगा। कुछ देर दिमाग रिलैक्स हो जाएगा। चलो चले, हम साथ चल रहे हैं। आ जाओ जल्दी। चलो कहा तुमने? हाँ कहा। चलो चलते हैं। और हाँ, याद रखना, आज तुम वही करोगे जो मैं तुमसे कहूंगी। तुम मेरी कोई बात नहीं टाल सकते, समझे तुम? और क्या? और ये कि तुम्हें अपना ख्याल भी रखना पड़ेगा। वैसे ये जिम्मेदारी मैं संभालूंगी, डोंट वरी। मैं तुम्हें आतिश को मुझसे छीनने नहीं दूंगी। वैसे भी मैं बहुत जल्द तुम्हें जान से मार दूंगी मरजान। उसके बाद आतिश सिर्फ मेरा। आतिश के सफर को जानने के लिए फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल पर क्लिक करें ताकि आपको फौरन से हमारी न्यू एपिसोड्स की नोटिफिकेशंस मिल सके।